नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। क्या आप भी काफी समय से सीटेट या फिर पीएस टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम भी क्लियर नहीं हो रहा या फिर आपके पास टाइम तो काफी कम बचा हुआ है और आप अपने इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और मैं आपको ऐसी 3 ट्रिक्स बताऊंगा। अगर उनको आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके सीटेट या फिर पीएस टेट में जो नंबर आएंगे वो आएंगे 125 प्लस। तो बने रहें इस वीडियो में। बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। सबसे पहले आपने ये बात समझनी है कि सीटेट या फिर पीएस टेट का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है 2 लेवल में कंडक्ट करवाया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको पेपर 1 पास करना पड़ता है और टीजीटी टीचर बनने के लिए आपको पेपर 2 पास करना पड़ता है। दोनों ही एग्जाम 150 नंबर के होते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 90 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। बट हमने सिर्फ पास नहीं होना, हमने पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर लाने हैं, 125 प्लस हमने नंबर लाने हैं। पेपर 1 में जो आपको सेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आपका सीडीपी 30 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद भाषा 1 और भाषा 2, इसमें से आप हिंदी पंजाबी अंग्रेजी में से कोई भी 2 भाषा का चयन कर सकते हैं। उसके बाद ईवीएस ये भी 30 नंबरों की पूछी जाती है, मैथ्स भी 30 नंबर का पूछा जाता है। पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी आपको 150 नंबर के पेपर में 30 नंबर की सीडीपी पूछी जाती है, जिसको आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कहते हैं। इसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, जिसमें आप हिंदी पंजाबी और अंग्रेजी में से किसी भी 2 भाषा को चूज कर सकते हैं। आर्ट्स बैकग्राउंड से संबंध रखने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट से, उनसे 60 नंबर की एसएसटी पूछी जाती है और मैथ साइंस कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स 60 नंबरों की मैथ साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। सिलेबस तो आपने समझ लिया। बात करते हैं उन 3 ट्रिक्स की जिसके साथ आप इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सिलेबस को समझना है और देखना है कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें कवर की जा रही हैं और एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट कर ही देती हैं। सिलेबस समझने के बाद आपने सीडीपी बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लेनी है, क्योंकि ओवरऑल आपके इस एग्जाम में 70 से 80 नंबर की सीडीपी पूछी जाती है। तो सीडीपी का जो रोल होता है वो बहुत ही बड़ा रोल होता है। सीडीपी के ज्यादा टॉपिक्स नहीं होते, 15-20 टॉपिक्स ही होते हैं और हर बार इन्हीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे संबंधित काफी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर भी हैं और पीडीएफ को भी हमने टेलीग्राम चैनल पर भेजा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की। मैटर नहीं करता आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ईवीएस और मैथ सब्जेक्ट शामिल है। इसके लिए आप तीसरी से 8वीं क्लास की जो किताब होती है मैथ सब्जेक्ट के लिए उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने ईवीएस के लिए तीसरी से लेकर 5वीं क्लास तक की जो किताब होती है उसके लिए आप ईवीएस को फॉलो कर सकते हैं। ये बात हमने ईवीएस और मैथ के लिए की थी। इसके बाद अगर आप एसएसटी से संबंध रखते हैं तो आपने 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है, 6th क्लास की एनसीईआरटी से लेकर 8वीं क्लास तक की जो एनसीईआरटी है उन किताबों को बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ना है और समझना है। सिर्फ एक बार पढ़कर नहीं छोड़ना, उसको 5 से 6 बार पढ़ना है। जब आपने ये काम पूरा कर लिया तो आप भाषा के लिए क्या कर सकते हैं। भाषा की बात करें तो उसके लिए सिर्फ आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्न सॉल्व करने हैं, सेपरेट किताबें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। सिलेबस को समझने के बाद एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने के बाद आपके पास सिर्फ एक काम रह जाएगा, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपने खाना पूर्ति बिल्कुल भी नहीं करनी। जितने भी प्रश्न दिए गए होंगे उनको बड़े ही ध्यान से डिटेल में समझना है और ज्यादा से ज्यादा समय इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाना है। तभी आप अपने सीटेट या फिर पीएस टेट के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सीटेट
सीटेट पीएसटेट का जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल ही सेम होता है। तो अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।